हरे कृष्णा। हम लोग टाइम के ऊपर फैक्ट चर्चा कर रहे हैं। हम लोगों ने टाइम का पार्ट वन देख लिया, आज हमारा टाइम का पार्ट टू है। कल एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे टाइम पार्ट टू के नाम से, पर उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी, तो उसी को दोबारा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है। तो टाइम पार्ट टू हम लोग देख रहे थे, तो अभी तक हम लोगों ने थोड़ा बहुत टाइम के बारे में समझा कि टाइम क्या होता है, टाइम एक इफेक्ट है, रिलेटिविटी ऑफ टाइम, आइंस्टीन के बारे में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हम लोगों ने डिस्कस किया। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि इस अ, अभी जो टाइम का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखेंगे। मतलब जो हम लोग अभी घंटा मिनट ये सब देखते हैं, 24 घंटे दिन रात ये सब रहेगा, लेकिन इसको और एक्सपेंड करेंगे तो और क्या चीज़ें हैं वो हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जो जो हम अभी तक हम लोग को लगता है घड़ी का टाइम, जैसा 10 बज गए, 12 बज गए, रात हो गई, सुबह हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो घड़ी तो ठीक है, वो भी एक फैक्टर है। और हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, हम लोग क्रिएशन के टाइम पे जाने वाले हैं कि क्रिएशन जब होती है तब का टाइम क्या है, जब प्रलय होता है तब का टाइम क्या है, टाइम कैसे काम करता है, ऐसा हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, टाइम के पार्ट के अंदर जो हमारा टॉपिक आज है, आज हमारा टॉपिक रहेगा मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। देखिए, हम लोगों ने इससे पहले यूनिवर्स के ऊपर चर्चा करी थी, तो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर वगैरह हम लोगों ने देखा था। जो नहीं सुने हैं, जो भी है, तो वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, क्योंकि लाइव क्लास बहुत कम चलती है और यूट्यूब पे ही आते हैं वीडियो, तो देख सकते हैं। तो यूनिवर्स का स्ट्रक्चर, यूनिवर्स का हम लोगों ने सब कुछ डिटेल में हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में देखा था, इस पहले वाले टॉपिक में देखा था। अब हम लोग इसको रिलेट करेंगे, यूनिवर्स का टाइम से कैसे रिलेशन है, हम लोग अब चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आज का टॉपिक है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम। तो देखिए, बहुत थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे या मैं समझाने का प्रयास करूंगा तो आप लोग समझ सकते हैं, कोई इशू है नहीं। ठीक है। देखिए, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग टाइम, हम समय कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका तरीका क्या है। देखिए, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं या जो मॉडर्न तरीके हैं टाइम कैलकुलेट करने का, उसमें बहुत सारे तरीके हैं। जैसे एक तरीका तो ये है कि आप एक स्प्रिंग ले लीजिए, स्प्रिंग स्प्रिंग को दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, दबाइए, छोड़िए, तो उससे हम लोग टाइम की गणना निकालते हैं कि एक स्प्रिंग को दबने में कितना समय, उठने में कितना समय, तो ऐसे कर कैलकुलेशन कर करके समय निकालते हैं। दूसरा तरीका साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं कि वो लाइट रेज जो होती हैं, तो उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं कि जैसे कई सारी चीजें ले ली, तो किसका रिफ्लेक्शन कितने समय पे कब कब पड़ता है, तो फिर उससे वो लोग समय की गणना करते हैं। एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, टेक्निक तो बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं साइंटिस्ट, पर ये टेक्निक्स फेल है। फेल कहने का मतलब क्या है, इसमें एरर्स आते हैं। इसीलिए जब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते होंगे, जिन्होंने फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कभी किया है या कहीं भी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया होगा फिजिक्स का, तो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करने के बाद एक एरर कॉलम बनाते हैं। जब हम लोग टेबल बनाते हैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट में, तो एक एरर कॉलम होता है। तो एरर 0.2 0.5 ऐसे होता है, क्योंकि हम भी जानते हैं कि हम में एरर है और हमने जो इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं उसमें एरर है। तो परफेक्ट तो हम टाइम को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, उनको भी पता है। जैसे एक बार क्या हुआ था, अ, एक डेटाबेस होता है, जैसे अगर कंप्यूटर में पढ़ेंगे तो कंप्यूटर में क्या होता है, एक सर्वर होता है, सर्वर के अंदर डेटाबेस होता है, और डेटाबेस से इंफॉर्मेशन आती है, ये रहता है पूरा। ठीक है। तो अब क्या था कि मतलब सर्वर से, मतलब एक, मतलब दो तीन सर्वर लिए, उस सर्वर में डेटाबेस थे, तो उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन किसी को लेनी थी या एक्सपेरिमेंट किया गया। तो अब डेटाबेस से इंफॉर्मेशन कितने समय में निकलती है, जैसे जैसे क्या किया, जैसे डेटाबेस है, दो सर्वर है, डेटाबेस है, तो एक ही समय पे इंफॉर्मेशन लेने का प्रयास किया, पर इंफॉर्मेशन कितनी देर में मिलती है, उससे हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे समय का। ये बहुत, देखिए, टेक्निकल हो रहा होगा, मुझे पता है, समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हमारा फोकस वैसे इस पे है नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं वो लोग। तो अब पॉइंट क्या है, जब उन्होंने देखा कि इन्फॉर्मेशन कितनी देर में आ रही है, तो देखिए, उन्होंने इन्फॉर्मेशन एक ही समय पे लेनी चाहिए, पर इन्फॉर्मेशन आने का जो समय था वो वेरी कर रहा था।
ठीक है। तो फिर दो, क्योंकि सर्वर में एरर्स है ना, क्योंकि हम लोगों ने बनाया है तो सर्वर में एरर था, तो जो दो टाइम का जो इंफॉर्मेशन आने का जो टाइम था वो लैग हो गया। तो लैग होने की वजह से क्लॉक की जो कैलकुलेशन थी, जो समय की कैलकुलेशन थी, वो बिगड़ गई। तो ऐसे बहुत सारे एरर्स होते हैं। ठीक है। तो बेसिकली ये रिलेटिव है। तो मतलब उसका उसका लैग हो गया, वो बाद में इंफॉर्मेशन तो वो पहले आ गई, तो डुअलिटी तो रिलेटिव चलता रहता है। अब क्या है, ये मॉडर्न तरीका है। कुछ कुछ तरीके जैसे स्प्रिंग का मैंने बताया, लाइट रेस का रिफ्लेक्शन बताया, और बाकी कंप्यूटर से भी इंफॉर्मेशन लेने के समय को फिर कैलकुलेट करते हैं, फिर उससे समय समय का गणना करते हैं। ठीक है। अब क्या है, हमारे वैदिक सिनेरियो, जो वैदिक प्रथा है या जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जो शास्त्र हैं, उसमें कैसे टाइम को कैलकुलेट किया गया। हमारा फोकस मॉडर्न मेथड था ही नहीं, वो तो मैंने थोड़ा बहुत बता दिया। हमारा फोकस है कि शास्त्रों में हमारे समय को कैसे कैलकुलेट किया गया। तो अब देखिए, साइंस में जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको वो लोग एटम बोलते हैं। ठीक है। तो जो हम लोग साइंस पढ़ते हैं उसमें वो लोग बोलते हैं एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है। अब हमारे शास्त्रों में भी एक ऐसा पार्ट, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, आप एक बड़ा पेपर लीजिए। ठीक है। जैसे मेरे पास एक पेपर, कोई पेपर है नहीं, लेकिन आप ले लीजिएगा। कोई एक पेपर लीजिए, उसको आप फाड़ते रहिए, फाड़ते रहिए, फाड़ते रहिए, फाड़ते रहिए। अल्टीमेटली कोई एक ऐसा पीस ऑफ पेपर होगा जिसको अब आप और फाड़ नहीं सकते। गेटिंग माई पॉइंट। एक बड़ा पेपर लेंगे, उसको फाड़ते रहेंगे, फाड़ते रहेंगे, फाड़ते रहेंगे, एक ऐसा कोई टुकड़ा मिलेगा आपको जिसको आप अब आगे नहीं डिवाइड कर सकते। तो ऐसे ही इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस जगत में बहुत सारे पार्टिकल हैं। ये उसमें भी हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल। तो अब हमारे जगत में, मतलब मटेरियल वर्ल्ड में, कोई एक ऐसा पार्टिकल होगा जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल। ऐसे छोटा पीस ऑफ पेपर, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, बहुत छोटा है, उसको आप फाड़ नहीं सकते। ठीक। तो ऐसे ही अल्टीमेट पार्टिकल, मतलब इस मटेरियल मैनिफेस्टेशन का, इस मटेरियल वर्ल्ड का कोई पार्टिकल होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसको अब आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो उसको हमारे शास्त्र में बोलते हैं परमाणु। जैसे हम लोगों ने वो श्लोक भी आता है ब्रह्म संहिता में, अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, कि परमाणु के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण। ठीक है। तो एक ऐसा पार्टिकल जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको आप साइंस की लैंग्वेज में एटम बोल दो, या वेदों की लैंग्वेज में परमाणु बोल दो, इज द सेम थिंग। ठीक। लेकिन साइंस वाले एटम, हो सकता है साइंस वाले उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को खोज ही ना पाए हों, ये भी पॉसिबल है। तो हम लोग एटम बोलेंगे, लेकिन एटम बोलने का मेरा मतलब यहाँ पे ये होगा कि जो शास्त्र में जैसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो बताया गया उसको मैं एटम बोलूंगा। ठीक है। अब जो मैं आगे बोलूंगा बातें। ठीक। अब क्या है, इस एटम का डिस्क्रिप्शन, अगर आपको जानना है कि परमाणु क्या होता है, तो इस परमाणु का डिस्क्रिप्शन एक कन्नड़ भाषा में एक शास्त्र है, इसको बोलते हैं परमाणुवाद। अगर परमाणुवाद आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो परमाणुवाद में पूरा परमाणु का डिस्क्रिप्शन है। ठीक है। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे एक लाइन लिखी है जिसको मैं बाद में समझाऊंगा। एटम इज माइन्यूट सटल फॉर्म ऑफ एटर्नल टाइम। शाश्वत समय का सटल फॉर्म है ये एटम। आप कहेंगे शाश्वत समय का एटर्नल फॉर्म है ये एटम, कुछ बात घुस नहीं रही है आज। होल्ड ऑन, सब समझ में आएगा। ठीक है। तो बेसिकली जब मैं एटम बोलूंगा तो मैं साइंस वाले, जो हम लोग साइंस में एटम पढ़ते हैं, उनकी बात नहीं करूंगा। ठीक है। अब देखिए, हमारे शास्त्र में समय को कैलकुलेट करने का, समय का मतलब प्लीज ये मत सोचिएगा कि मैं 24 घंटे, ये मिनट मिनट ये सब भी है, पर यहाँ पे समय मतलब एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम से लेके क्रिएशन के टाइम तक कैसे समय कैलकुलेट होता है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम से लेके लार्जेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, मतलब इस क्रिएशन के एंड तक का जो समय है, उसको कैसे शास्त्र में कैलकुलेट किया गया है,
उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट। अब देखिए, जो एटम है, जो मैंने बात की थी, स्मॉलेस्ट पार्टिकल आप कह सकते हैं। तो अब एटम है, तो जनरली सी बात है, उसकी कुछ ना कुछ स्पेस होगी। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल है, ठीक है, मोबाइल दिख रहा है। अब अगर मैं इस मोबाइल को किसी टेबल पर रखूंगा, तो जितनी मोबाइल की लेंथ ब्रेथ है वो उतना जगह घेरेगा। आप कैच कर पा रहे हैं? भाई अगर आप जैसे लेट से फॉर एग्जांपल ये बुक है, ये बुक आपको दिख रही है। अब मैंने इसके ऊपर मोबाइल रखा, तो जितना मैंने मोबाइल रखा है, दिख रहा होगा आपको, उतनी तो स्पेस इसने ली है ना, जितना मोबाइल है उतनी स्पेस ली है इसने बुक के ऊपर। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो वैसे ही जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इसको हम एटम बोलते हैं, उसकी अपनी एक स्पेस होती है, जिसको हम लोग बोलेंगे एटॉमिक स्पेस। मतलब समय, टाइम और स्पेस, ये दो लिंक्ड टर्म्स हैं आपस में। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया एटम। यहाँ एटम साइंस वाला एटम नहीं है, ठीक। मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ। स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया एटम, उसकी अपनी एक स्पेस होती है। अब देखिए क्या होता है। जो स्टैंडर्ड टाइम जिसको हम अभी फॉलो करते हैं, वो कैलकुलेट होता है सन के मूवमेंट पे। जैसे अभी, हाँ, हरे कृष्णा। तो हम लोग थे, जो स्टैंडर्ड टाइम हमारा है, वो सन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जैसे आपके यहाँ अभी रात चल रही है, इंडिया में रात चल रही है, यहाँ दिन चल रहा है। कनाडा में इस दिन है, वहाँ रात है। ठीक है, तो हम लोग टाइम देखते हैं, जैसे टाइम देखते हैं, आपके यहाँ इंडिया में बज रहा है रात के 7:30 बजने वाले हैं। तो हम लोग बोलते हैं रात के 7:30, दिन के इतने। तो दिन और रात कैसे हो रहा है? सन के मूवमेंट पे। या अगर सन बिल्कुल अपने आपके सर के ऊपर, तुम लोग बोलेंगे हाँ दोपहर के 12 बज रहे होंगे। वी गेस, हम अनुमान लगाते हैं सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। तो तो अब पॉइंट क्या है, जो स्टैंडर्ड टाइम हम फॉलो कर रहे हैं उस वो डिपेंड करता है हमारे सन के मूवमेंट पे। अभी दिन का इतना बज रहा है, रात का इतना बज रहा है, शाम का इतना बज रहा है, दिन रात शाम। ये करते हैं नहीं करते? जनरली सी बातें करते हैं। ठीक है, और जब सूर्य उदय होता है तो नेक्स्ट डे हमारा शुरू हो जाता है। देखिए, जो हम लोग बोलते हैं ना, रात के 12 बजे नेक्स्ट डे शुरू हो गया है, ऐसा शास्त्र में नहीं। शास्त्र में है कि जब सूर्य उदय होता है तब हमारा नया दिन शुरू होता है, तिथि तब शुरू होती है। ठीक है, तो वो अलग साइंस है। ठीक है, तो अभी जो स्टैंडर्ड हम लोग टाइम फॉलो कर रहे हैं वो सन के मूवमेंट के हिसाब से। अब देखिए, जो मैं एटॉमिक स्पेस बता रहा था, या एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बता रहा था, अब देखिए हमारे शास्त्र में समय का गणना शुरू कहाँ से होती है। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जिसको हम एटम बोल सकते हैं, उसकी अपनी एक स्पेस होती है। तो सन जो है, सूर्य, सूर्य की रोशनी कितना कितना देर लगाती है उस एटॉमिक स्पेस को कवर करने में, उसको हम एटॉमिक टाइम बोलते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सूर्य की रोशनी को स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो एटम है, उसके स्पेस को कवर करने में कितना समय लगता है, उसको हम एटॉमिक टाइम बोलते हैं। और समय की गणना वहां से शुरू होती है। मैं इसको इंग्लिश में बोल रहा हूँ। द टाइम कवर्ड बाय द सन इन पासिंग ओवर एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक टाइम। एटॉमिक टाइम मतलब एटम के स्पेस को कवर करने में सूर्य की रोशनी को कितना समय लगा, उसको हम लोग एटॉमिक टाइम बोलते हैं। वहीं से हमारा समय की गणना शुरू होती है। और इस एटॉमिक टाइम से लेके हम बिल्कुल एंड तक, जब पूरा जगत प्रलय में हो जाता है, तब तक हम लोग समय कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है। और जो अ, अ, जो एट द टाइम ऑफ प्रलय, मतलब जब हमारा जो क्रिएशन जो हो रहा है, जब हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड है, जब वो एनाइलेट, जब वो खत्म हो जाता है, तब जो काल होता है, जैसे देखिए, इस जगत में क्या है, हर चीज का समय है बनने का, हर चीज का समय है मेंटेनेंस का, हर चीज का समय है एक्सपायरी का। जैसे दवाइयों पे आता है एक्सपायरी डेट। तो दवाई का समय है कि ये दवाई इतने समय बाद खराब हो जाएगी। तो ये जगत जब
नष्ट हो जाता है, या जब इस जगत में प्रलय आ जाता है, तो जो समय प्रलय लाता है उस समय को हम लोग बोलते हैं सुप्रीम काल, या उससे ऊपर काल नहीं है। भाई आध्यात्मिक जगत में काल नहीं है ना, समय समय वहां नहीं है। क्या मतलब क्या समय है, पर डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं है। यहाँ पे समय क्या करता है, जैसे हम लोग गीता में पढ़े हैं ना, वो श्लोक है एक, हम्म, आ, काला क्षय कृतो है, ऐसे कुछ करके था कि काल क्षय लाता है, काल सबको क्षय कर रहा है, काल सबको नष्ट कर रहा है। तो इस जगत में काल नष्ट डिस्ट्रक्टिव मोड में रहता है, पर आध्यात्मिक जगत में समय है, पर वो डिस्ट्रक्टिव मोड में नहीं। ये फर्क है। तो जो एट द टाइम ऑफ प्रलय जो समय है उसको सुप्रीम काल बोलते हैं। ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कैसे टाइम कैलकुलेट होता है शास्त्र के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने एटम के बारे में देख लिया कि वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको एटम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है, मैं बस रिपीट करता हूँ। देखिए, एक एटम है तो सिंगल एटम बोलेंगे, दो एटम है डबल एटम बोलेंगे। ठीक है। तो तीन डबल एटम हो जाएंगे, एक हेक्सा एटम, हेक्सा मतलब होता है छह। ठीक है, तो देखिए, जो आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम एटम बोलते हैं उसको आप देख नहीं पाओगे, लेकिन जो हेक्सा एटम है, अगर अगर वो छह एटम को अगर आप जोड़ दोगे, उसका जो साइज है उसको आप तब देख पाओगे। जैसे कभी कभी आप देखे होंगे ठंड के समय या गर्मी के समय भी, जब सूर्य की रोशनी खिड़की से अंदर आती है तो छोटे छोटे पार्टिकल ऊपर उठते हुए दिखते होंगे। कभी ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? अगर मतलब जनरली अगर आपकी खिड़की में जालियां लगी है और उस जाली से सन रेज पास होती है, तो आप देखेंगे कि सन रेज में ऐसा लगता है कुछ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है? हाँ, देखा है। तो वो हेक्सा एटम होता है। छह एटम, जो छह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको मिलके वो हेक्सा एटम बनता है। ठीक है, ये हो गया। अब तीन हेक्सा एटम मिलके बनता है एक त्रुटि। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एक एक एटम सा था, फिर दो एटम, एक एटम तो सिंगल एटम है ही है, फिर डबल एटम, फिर तीन डबल एटम हेक्सा एटम, और तीन हेक्सा एटम मिलके बनते हैं एक त्रुटि। और एक त्रुटि की वैल्यू होती है 8/13,500 सेकेंड। यहां से अपना मेटीरियल टाइम शुरू होता है। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, तो आपको आंसर देना होगा एक त्रुटि, मतलब 8/13,500 सेकेंड। इससे नीचे की यूनिट है ही नहीं इस जगत में टाइम की। इससे पहले का टाइम है ही नहीं कोई, या इससे कम टाइम है ही नहीं कोई। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते हैं? देखिए, हम लोग क्या पढ़ते हैं, 24 घंटे, फिर मिनट, फिर सेकंड, फिर माइक्रो सेकंड, बस खत्म। यही तो यूनिट हम लोग पढ़ते हैं। या फिर उसके आगे दिन रात, दिन रात। देखिए, मैं ऐसे बोलता हूँ, साल, फिर महीने, फिर दिन, फिर घंटे, फिर मिनट्स, फिर सेकंड्स, और माइक्रो सेकंड्स, खत्म। इतना ही पढ़ते हैं, इतना ही हम लोग को आता है। लेकिन शास्त्र बता रहे हैं कि एक त्रुटि मतलब यहां से आपका मटेरियल टाइम गिनना शुरू होता है। एक त्रुटि से, एक त्रुटि मतलब तीन हेक्सा एटम, यानी सन रेज को जितना समय लगता है तीन हेक्सा एटम पार करने को, उसको एक त्रुटि बोलते हैं। और एक त्रुटि का टाइम है 8/13,500 सेकेंड। ठीक। और ऐसी 100 त्रुटि मिलके बनता है एक वेधा, और एक वेधा का समय है 8/135 सेकेंड। ठीक। तीन वेधा बन के मिलता है एक लव, और एक लव का टाइम है 8/8 डिवाइडेड बाय 45 सेकेंड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो लव मात्र साधु संग मतलब अगर आपका 8/45 सेकेंड के लिए भी साधु का संग हुआ है, तो आपका जीवन सफल है। बताइए।
8/45 को एक लव बोलते हैं। तो हम लोग का तो ज्यादा ही होता है सन भक्तों। तुम्हारा जीवन सार्थक। ठीक है। और 3 लव मिलके बनता है एक निमिष। ठीक है, निमिष मतलब होता है 8/15 सेकेंड। जैसे मुझे जहां तक याद आ रहा है, निमिष का अ, निमिष का अर्थ होता है पलके झपकना। तो हो सकता है आपकी पलके 8/15 सेकेंड में, हर 8/15 सेकेंड में आपकी पलके गिरती हैं। ये अर्थ है। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 8/15 सेकेंड में आपकी एक पलक गिरती है। और ऐसे 3 निमिष बन के मिलके बनता है एक क्षण। एक क्षण का मतलब होता है 8/5 सेकेंड। हम लोग बोलते हैं अरे एक क्षण रुको, एक क्षण रुको। पर एक क्षण का मतलब पता है आपको? एक क्षण का मतलब है 8/5 सेकेंड। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। एक क्षण का मतलब 8/5 सेकेंड। अब ऐसे 5 क्षण मिलके बनते हैं एक कास्ट। और एक कास्ट होता है 8 सेकेंड। और 15 कास्ट मिलके बनता है एक लघु। तो एक लघु होता है 2 मिनट। इसे हम लोग बोलते हैं लघु। इसे मुझे टेक्निकल टर्म नहीं याद है, लेकिन जब किसी को बाथरूम जाना होता है, वॉशरूम जाना होता है, तो वो लघु का इस्तेमाल करता है। लघु शंका ऐसा कुछ तो बोलता है। सुना है आप लोगों ने लघु शंका? मुझे लघु शंका आई है, ऐसे कुछ तो है वर्ड। तो उसका मतलब है उसको 2 मिनट चाहिए। तो 2 मिनट में आ रहा है। तो एक लघु होता है 2 मिनट। और 15 लघु मिलके बनते हैं एक दंड। दंड मतलब आधा घंटा। ठीक है। और 2 दंड मिलके बनते हैं एक मुहूर्त, यानी 1 घंटा। हाँ, लघु शंका बोलते हैं, हाँ संस्कृत में बोलते हैं लघु। देखिए कितना क्या टेक्निकल है। तो लघु मतलब 2 मिनट, मतलब उसको 2 मिनट चाहिए वॉशरूम के लिए। लघु वहां से आया। ठीक है, बहुत टेक्निकल है। ठीक है, 15 लघु मिलके बनते हैं एक दंड मतलब आधा घंटा। और 2 दंड मिलके बनते हैं एक मुहूर्त, यानी एक मुहूर्त होता है 1 घंटे के बराबर। जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त मतलब 1 घंटा। ठीक है। और ऐसे 7 दंड मिलके बनते हैं एक प्रहर, यानी एक प्रहर होता है 3 घंटे का। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं प्रहर, ये प्रहर, प्रहर मतलब होता है 3 घंटा। और 4 प्रहर मिलके बनते हैं एक यम। एक यम मतलब दिन और रात। देखिए एक प्रहर है 3 घंटे का, 4 प्रहर मतलब 12 घंटे। तो 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात। ठीक है, तो यम मतलब हो गया दिन और रात। अब इसी टेबल को अगर आप और एक्सपेंड करेंगे, तो फिर हम जैसे अभी 12 घंटे दिन रात का निकालें, फिर हम लोग 24 घंटे निकालेंगे, फिर हम लोग महीने निकालेंगे, फिर साल निकालेंगे, साल के ऊपर निकालेंगे, ऐसे करते 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 देवताओं का समय, ऐसे करते करते पूरा क्रिएशन के टाइम तक का समय लेंगे। पूरा पढ़ने वाले हैं हम लोग। हम जो मॉडर्न आदमी, वो मॉडर्न आदमी को केवल इतना ही पता है, साल, महीने, फिर उसके बाद दिन रात, और फिर हफ्ते, फिर 24 घंटे, फिर मिनट्स, फिर सेकंड, माइक्रो सेकंड, बस। उसको ये सब पता ही नहीं है। लेकिन शास्त्र में इतना डिटेल दे रखा है, बिल्कुल इस मटेरियल वर्ल्ड के स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम से लेके हाईएस्ट यूनिट ऑफ टाइम दे रखा है। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन आपको भागवत पुराण में मिल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि भागवतम में कहाँ कहाँ कौन सा वर्ष है। एक सेकंड दीजिएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ये लिखा है, वन कैन एस्टिमेट द टाइम बाय मेजरिंग द मूवमेंट ऑफ एटॉमिक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडीज। ठीक है, मैंने कहा था एटॉमिक एटॉमिक वाला। देखिए यहाँ से देखिए, एटॉमिक टाइम देखिए, एटॉमिक टाइम इज मेजर्ड अकॉर्डिंग टू इट्स कवरिंग अ पर्टिकुलर एटॉमिक स्पेस। मतलब जितना सूरज की रोशनी एटॉमिक स्पेस को कवर करने में समय लगेगी, इसको एटॉमिक टाइम बोलते हैं। ये है श्लोक 3.11.4। अब देखिए, द डिवीजन ऑफ ग्रॉस टाइम, मतलब इस जगत में जो टाइम है ग्रॉस टाइम, उसको बात हो रही है। is calculated as follows: two atoms make one double atom, three double atom make hexagon, hexa atoms, माफ कीजिएगा, hexa atom,
फिर हेक्सा एटम इज विजिबल इन सनशाइन व्हिच एंटर्स थ्रू द होल्स ऑफ विंडो स्क्रीन। मैंने कहा था ना खिड़की से आपको दिखेंगे हेक्सा हेक्सा एटम, वो बात हो रही है। ठीक है, देखिए तीन और हाँ, एक और बात यहाँ पे बोली गई है, हेक्सा एटम को त्रिश्रेणु बोलते हैं। जो 6 एटम को अगर संस्कृत में उसको बोलते हैं त्रिश्रेणु। ठीक है, तो यहाँ देखिए बोला गया है 3 त्रिश्रेणु से बनता है एक त्रुटि। तो त्रुटि मतलब इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टाइम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ठीक है, तो एक त्रुटि कितनी थी, 8/13,500 सेकेंड। फिर तीन, फिर एक 100 त्रुटि मिलके बनता है एक वेधा, 3 वेधा से एक लव, फिर 3 लव होते हैं एक निमिष के बराबर, 3 निमिष एक क्षण के बराबर, 5 क्षण एक काष्ठ, 15 काष्ठ एक लघु। तो मैंने जो बताया आपको, ये पूरा डिस्क्रिप्शन इसका श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय के चौथे श्लोक से शुरू हो रहा है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने केवल 12 घंटे तक लिया है, 12 घंटे दिन और रात का। तो हम लोग कल दिन रात महीने साल देखेंगे, जितना हम लोग जानते ही हैं मॉडर्न में। फिर उसके बाद साल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक और बात है, एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जिसको मार्कंडेय ऋषि ने लिखा है। उसमें 2 टाइप के टाइम बताए गए हैं। एक टाइम बताया गया है महाकाल, और एक बताया गया है खंड काल। ठीक है, तो महाकाल मतलब इनफाइनाइट टाइम, जो कि जैसे जब हम लोग जानते हैं कि जब महाविष्णु ग्लैंस करते हैं प्रकृति पे तो काल एंटर करता है, तो वो काल महाकाल है। और जो काल अभी चल रहा है, जैसे जो काल आप ये देख रहे हैं, एक त्रुटि, एक वेधा, एक लव, एक निमिष, इसको बोला गया है खंड काल, यानी फाइनाइट टाइम। ठीक है, और ये जो खंड काल है, जो ये फाइनाइट टाइम है, ये भी दो दो में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। तो बेसिकली आज हम लोग ने देखा कि वेदों में टाइम की कैलकुलेशन एटॉमिक टाइम से होती है, और इस मटेरियल वर्ल्ड की टाइम की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है एक त्रुटि, जो कि है 8/13,500 सेकेंड। ठीक है, और हम लोगों ने कैसे एक त्रुटि से लेके यानी 8/13,500 सेकेंड से कैसे हम लोग 12 घंटे तक गए हैं, इसको हम लोगों ने देखा है। अब हम लोग कल जो है दिन रात महीना और साल देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे युग 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 कैसे आते हैं। युग के बाद देखेंगे कि अलग अलग प्लैनेट्स पे क्या क्या टाइम रहता है। ये सब कुछ देखने वाले हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, आई होप आज मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हुई होगी, क्योंकि कल मैंने ही पढ़ाया था सेम चीज़, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी, तो दोबारा रिपीट करना पड़ा। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्ण, शिला प्रभुपाद की जय, हरि बोल, हरे कृष्णा।